हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र फजल करम। तो जी बस आज जो है वो मोटा और अपने कॉलेज के लिए मैं रेडी हो रहा था। और वैसे तो मेरा दिल नहीं था कॉलेज जाने के लिए, छुट्टी का बड़ा मूड हो रहा था, लेकिन पहले मैं इतनी ज़्यादा छुट्टियां कर चुका था तो आज जो है वो छुट्टी में किसी किस्म की अफोर्ड नहीं कर सकता था। बाकी बैकग्राउंड पे जो है वो थोड़ा सा शोर शराब होने वाला है, तो मैं ना रात का इंतज़ार करता हूँ वॉइस ओवर के लिए, क्योंकि रात को मुझे लगता है कि हर तरफ जो है ना वो शोर शराबा नहीं होता सम टाइम। लेकिन आज शायद मेरी को किस्मत ऐसी है, और दूसरा वैसे भी मैं लेट हूँ थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है ना बैकग्राउंड पे थोड़ा म्यूज़िक श्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि सामने वाले हॉल में ना आई थिंक कोई फंक्शन चल रहा है, पार्टी है किसी की। तो इस वजह से जो है वो म्यूज़िक चीज़ है, कुत्ते ने भौंकना नहीं, आवाज़ उसी अच्छी नहीं उसी। तो बस जी, घर में जो है वो कोई था नहीं, वैसे नाश्ता नुश्ता तो जो है मैं खुद बना लेता हूँ, कुकिंग मुझे आती है थोड़ी बहुत, अपने जोगी कर लेता हूँ मैं। लेकिन वो सिलेंडर का रेगुलेटर नहीं होता, वो नहीं था लगा हुआ, मुझसे लगता कोई नहीं, ऊपर से मैं इतना डरपोक, मुझे डर लगता है कि ऐसा ना फट ना जाए। तो मैंने फिर वो जो है ना लगाने की कोशिश की, और ना मैंने लगाया। नाश्ता जो है फिर वो मैंने बाहर से किया। तो नाश्ता नुश्ता करके मैं पहुँच चुका था अपने कॉलेज। तो मतलब थोड़ा सा जो है वो सन्नाटा था आज कॉलेज, तो काफ़ी दिनों बाद था, तो मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई जो है वो नहीं हुई, तकरीबन इतनी ज़्यादा मतलब नहीं हुई जैसे पहले रूटीन के मुताबिक होती थी, क्योंकि सिलेबस जो है वो बच्चों का कवर है। तो मतलब हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। तो बस ये है कि मतलब बातें शाती थी, मतलब आपकी जर्नी कैसी रही है, वो सारी चीज़ें। तो देखें, इतना थोड़ा सा टाइम जो है वो तो बातों में गुजर गया। तो बस वो दिन जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए बिज़ी था, और इसके बाद जो है वो मैं अपनी अकेडमी पहुंचा। वहाँ पे जो है वो अकेडमी करवाई, और फिर घर पहुंचे, और फिर ज़ाहिर सी बात है मैं अकेला था तो मैं सह गया। और बल्कि सॉरी, अकेला तो मैं उससे एक रात पहले था, उसके बाद जो है वो फैमिली आ चुकी थी। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह जो है वो मैं छुट्टी थी 25 दिसंबर की। तो बस मैं और मेरा छोटा भाई जो है वो काम पे लग गए। सच्ची बताऊँ ना, तो शादी से पहले जितना मतलब ज़्यादा प्रेशर होता है ना काम का, शादी के बाद मेरे ख्याल से उससे डबल प्रेशर होता है काम का, क्योंकि असल काम धंधे तो होते हैं ना वो शादी के बाद ही होते हैं। तो हमने जो है वो चीज़ें वगैरह समेटनी थी, इतना ज़्यादा तो झंझाल नहीं था, लेकिन फिर भी जिन लोगों के घरों से बिस्तर वगैरह आए थे, मैट्रेस वगैरह आए थे, उनको जो है वो हमने वापस भेजने थे। तो मुझे ना ये काम जो है वो सबसे टफ़ लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे छोटे भाई ने जो है वो चिट्स लगाई थी सबके बिस्तरों पे। लेकिन वो चिट्टे ना मतलब हम इतने मतलब खोतों की तरह हमने टांगे मारी कि वो चिट्टे जो हैं वो उतर गई थी। तो अभी जो है वो चीज़ों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी हम दोनों ने जो है वो मिल के मतलब जो जो हमें महसूस लग रहा था ना कि ये बिस्तर इनके होंगे, तो मैंने अलग से सेटअप बना के रख दिया। फिर मैंने उसको बोला कि सबको पिक्चर्स भेज दो, और उनको बोला कि अपनी जो चीज़ें हैं वो पहचान लें, ताकि हम सबको जो है उनके घर चीज़ें जो है वो पहुंचा दें। तो बाकी सबसे पहले हमने यही काम धंधा ख़त्म किया था, क्योंकि अपने घर में चीज़ें पड़ी हों तो इतना डर नहीं होता। बेसिकली ये जो है ना वो हमारे साथ जो घर बना था ना, बेसिकली वो घर कंप्लीट बनने से लेके अभी रेडी होने तक जो है वो मेरी वीडियोस में आता रहा है। तो मतलब जो मेल थे ना, जितने मर्द हजरात थे, स्पेशली हमारी यंग यूनियन, तो हम सब का सेटअप जो है ना वो साइड पे था, क्योंकि शादी स्टार्ट होने से पहले हमने वाले साहब को बोल दिया कि कोशिश करें कि हमारा सेटअप जो है ना वो साइड पे कर दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छड़ियों की 100 बातें होती हैं जो बंदा फैमिली में बैठ के कर नहीं सकता। तो वहाँ पे जो है ना वो हमने अच्छा खासा चिल किया। तो बस ये काम वगैरह करने के बाद उसके बाद जो हमने चीज़ें ली थी ना मेहंदी के लिए, बारात के लिए, मतलब जो भी चीज़ें हमने चाहिए थी वो रेंट पे ली थी, बेसिकली हमने परचेज़ नहीं थी की, क्योंकि आजकल रेंट का सिस्टम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो वो हमने रेंट शेंट पे चीज़ें ली थी, वो फिर हमने वापस की। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा मार्केट में मज़ीद काम था, क्योंकि कपड़े शपड़े लेने थे बेबीज़ के, क्योंकि सॉरी बेबी के, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं तो उनके यहाँ जो है वो बेटे की पैदाइश हुई है। तो घर वाले जो हैं वापस आ चुके थे, वैसे हम गांव में थे, तो जब पता चला था कि उनके यहाँ जो है वो बेटा पैदा हुआ है, तो फिर मैं घर वालों के वापस आने का वेट ही कर रहा था कि ये लोग आएँ। तो उसके बाद जो है वो मैं कोई छोटी चीज़ें लेके जो है वो मुबारकबाद के लिए जो है वो जाएंगे। तो बस उसी सिलसिले से जो है वो शॉपिंग जो है वो कर रहे थे। मिठाई शिठाई जो है वो कोई नहीं ली, कपड़े शपड़े लिए, और उसके बाद जो है वो केक शेक रिज़र्व करवाया। शाम को वैसे हमने जाना था, लेकिन केक जो है वो रिज़र्व करवा के रख दिया था, क्योंकि शाम के टाइम जो है ना वो केक को मिलता कोई नहीं है, मतलब जो हमें चाहिए था ना वो नहीं था मिलना। बाकी एवें लल्ले पे लल्ले जो हैं वो पै होने सन, तो असें कौन सी लभना था, फिर रिज़र्व करवाई गया था, अस आई गए सा। और उसके बाद जो है वो मैंने दिल खोल के मोबाइल फ़ोन यूज़ किया, क्योंकि स्कूल से जो ज़ाहिर सी बात है छुट्टी थी, और दूसरा ट्यूशन्स वगैरह जो हैं वो मेरे इतने ज़्यादा हैं कोई नहीं है। पहले तो मतलब 4 के 5 थे, और अभी मर के 2 रह गए, और वो भी कुछ दिनों जो हैं वो 1 हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली इस दफ़ा जो है ना वो मैं ज़्यादातर करवा रहा था सप्ली के बच्चों को तैयारी, और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों को तैयारी करवा रहा था। तो पेपर जो है वो बच्चों के हो जाएंगे, और मैं भी जो है वो बिल्कुल वेला हो जाऊँगा। बाकी अब देखते हैं जनवरी में क्या बनता है, तो अल्लाह करे इस दफ़ा अच्छा खासा सिस्टम जो है वो मेरा बन जाए। तो वैसे लास्ट ईयर जो है ना इस टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा रश था अकेडमीज़ का मेरे पास, तो इस दफ़ा जो है वो नहीं है। बाकी जो नसीब में है वो तो मिल के रहना है, और जो नहीं है तो फिर वो ज़बरदस्ती जो है वो हम हासिल कर नहीं सकते। तो बस जी,
एकेडमीज़ वगैरह करवाने के बाद मैं घर पहुंचा और घर जो है वो तैयारी शैयारी हो चुकी थी जाने के लिए। और सच्ची बताऊँ ना, घर वालों के साथ निकलना ना एक बेसिकली अज़ाब होता है। तकरीबन हम जैसे ही ऐलान करते हैं ना कि चलें, तो उससे ऊपर आधा घंटा जो है ना वो लगता ही लगता है, क्योंकि घर वाले जो है ना वो एंड टाइम तक रेडी नहीं होते। तो बस दोस्त के घर पहुँचे, वो आगे